हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं आपका भाई अर्श। और आज मैं फिर से लेकर आया हूं अभ्यास पहले के सी का तीसरा प्रश्न। तो इसमें लिखा है, इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिख कर रिक्त स्थानों को पूर्ति कीजिए। यानी इन्हें अभ्यास पुस्तिका में लिखकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। ठीक, तो पहला सवाल है -15/13 और फिर -4/26। अब बराबर में रिक्त स्थान दे दिया है, तो हम लोग को बताना है कि रिक्त स्थान में क्या भरा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग इसे हल कर लेते हैं। हल कर लेंगे जब, तो वही भरा जाएगा रिक्त स्थान में। जो इसका हल का उत्तर रहेगा वही भरा जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग हर बराबर कर लेते हैं। देख रहे हैं तो हर बराबर नहीं है, तो हर बराबर कर लिए, लसा लेंगे तो 26 आएगा। 13 से जब 26 में भाग देंगे 2 बार में जाएगा। तो यहाँ पे जब 2 से गुणा करेंगे 15 में, तो क्या होगा -30। और फिर यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे माइनस था। ठीक, अब माइनस का गुणा जब प्लस में करेंगे तो क्या होगा, माइनस का गुणा जब माइनस में करेंगे तो क्या होगा, प्लस होगा। अब यहाँ पे 26 से जब 26 में भाग देंगे तो 1 बार में जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग जब 4 में 1 से गुणा करेंगे तो 4 होगा। अब उसके बाद यहाँ पे हमारा क्या आएगा, -26/26। जब काटेंगे तो क्या होगा, -1। यानी रिक्त स्थान में हमारा क्या भर जाएगा, -1 आंसर। ठीक, अब दूसरा है -7/9, फिर माइनस खाली स्थान, फिर उसके बाद 3। ठीक, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, जब आप लोग क्लास 9th में जाएंगे तो आप लोग को कुछ, जब आप लोग आप लोग पहले भी पढ़ चुके होंगे कि यक्स जैसे x-y + 2 = 0 दिया हो, तो x-y बराबर, ये जब +2 उधर जाएगा तो क्या होगा, माइनस। ठीक, और जब -y उधर जाएगा तो क्या, x बराबर -2, और जब -y को उधर भेजेंगे तो क्या होगा, +y। ठीक, तो उसी तरह हम लोग यहाँ पे x मान के चलते हैं। जब x मान लेंगे तो क्या होगा, तो -7/9 माइनस, यहाँ पे हमने मान लिया x। ठीक, बराबर में 3। तो अब जैसे कि हमने किया था, तो यहाँ पे हमारा क्या हुआ था,
अब यक्स इससे ये प्लस ये माइनस में है 7/9 तो उधर भेजेंगे, ये माइनस यक्स हो गया बराबर में 3 प्लस 7/9। तो अब बराबर में क्या करेंगे, यहाँ पे 1 कर दिए 9, अब यहाँ पे 27 प्लस 7 यानी बराबर में क्या हो गया हमारा 34/9। ठीक, तो यक्स की जगह हम लोग ये हमारा हो गया। अब जब हम लोग का ये हो गया है तो अब ये जब जब हम लोग यक्स की जगह 34/9 पर रखेंगे 9 को, तो क्या होगा माइनस 34/9 रख दिए। तो जब माइनस गुणा अंदर करेंगे प्लस में तो क्या होगा माइनस 34/9, यानी यहाँ पे हम लोग क्या भरा जाएगा माइनस 34/9। अब देख रहे हैं यहाँ पे जैसे कि आप लोग जब माइनस का गुणा माइनस में करेंगे तो ये प्लस 34 हो जाएगा, और जब प्लस 34 में से आप 7 घटाएंगे तो क्या बचेगा 27, और 27 में जब 9 से भाग देंगे तो बराबर में 3 आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं प्रश्न नंबर 4 पर। तो प्रश्न नंबर 4 है 6/7 यानी 6/7 में कौन सी संख्या जोड़ें, में कौन सी संख्या जोड़े कि योगफल -2/9 हो। ठीक, तो इसे भी उसी तरह करना है, यानी 6/7 में हमें प्लस करना है। अब यहाँ पे रिक्त स्थान बराबर उसका योगफल यानी -2/9 आएगा। तो आप फिर वही कर सकते हैं प्रश्न नंबर 3 वाला, जैसे प्रश्न नंबर 3 में हमने दूसरा वाला सवाल किया था। तो यहाँ पर क्या करेंगे आप x बराबर -2/9, अब जब इसे भेजेंगे उधर तो क्या होगा -6/9 6/7। ठीक, अब यहाँ पे हमारा जो है हर बराबर नहीं है तो क्या होगा जब लसर लेंगे तो 63, जब 9 से 63 में भाग देंगे तो क्या होगा 7 बार में जाएगा, तो 7 से जब 2 में गुणा करेंगे तो -14, फिर 7 से जब 63 में भाग देंगे 9 बार में जाएगा, तो यहाँ पे हमारा होगा -54, यानी जब 9 से 6 में गुणा करेंगे तो -54। अब बराबर में हम लोग क्या लिख सकते हैं 68/63 माइनस में। ठीक, ये हमारा x का मान आ गया। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे -68/63। अब जब आप लोग इसे यानी योगफल में जोड़ होता है, जब आप लोग इसे जोड़ेंगे तो -2/9 आएगा। ठीक, इसी तरह प्रश्न नंबर 5 है 2 परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है, यानी
दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5 है। ठीक, यदि इनमें से एक संख्या यदि इनमें से एक संख्या -16/7 हो तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। ठीक, तो हमें करना क्या है, इसमें दो संख्याओं को बोला है, दो परिमेय संख्याओं का योगफल -5, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर -5 हो रहा है, यानी दो परिमेय संख्याओं को जोड़ने पर -5 हो रहा है, और जिसमें से एक संख्या दिया है -16/7। ठीक, तो अब हमें पूछा है तो दूसरी संख्या क्या होगी, यानी इसमें जब दूसरी संख्या जोड़ेंगे दूसरी संख्या बताना है। ठीक, तो दूसरी संख्या के लिए हम लोग फिर उसी तरह करेंगे जैसे चौथे सवाल को किया था। तो यहाँ पे x मान लिए, x बराबर क्या होगा, जब ये माइनस में है तो इसे